नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। कल 17 तारीख को जेपीएससी की परीक्षा हुई और लगभग 3.5 से 4 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल हुए, जेपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए। दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पे आए एग्ज़ाम देने के लिए और इसमें बहुत बड़ी धांधली की एक खबर आ रही है, जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी तक कि कैसे जामताड़ा, चतरा, कोडरमा, धनबाद में लोगों के द्वारा विरोध किया गया। आपने जैसा देखा जामताड़ा में कैसे जो अभ्यर्थी थे कैसे बरामदे में आके जेपीएससी के प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे, ओएमआर सीट भर रहे थे। वहाँ से एक वीडियो वायरल हो रहा है, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं, काफ़ी असंतुष्ट हैं। जेपीएससी परीक्षा हो या सीजीएल परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा हो, काफ़ी ये असंतुष्ट हैं सरकार की नीतियों से, सरकार के द्वारा लिया गया परीक्षा से। आइए सुनते हैं ये क्या कहते हैं। हाँ सर, आप लोग फॉलो अप को हम बहुत फॉलो करते हैं और बहुत सारा स्टूडेंट आपको मतलब देखते हैं। आप लोग जेएसएससी का, जेपीएससी का मुद्दा हमेशा उजागर करते हैं। हम लोग झारखंड का मतलब एक पीड़ित स्टूडेंट है। जैसे कि झारखंड सरकार अभी तक जितनी भी बहाली ली, आप उठा के देख लीजिए। हम लोग 10 साल से पीजीटी में पढ़े हुए थे कि पीजीटी होगा और पीजीटी लिया गया। ऐसे स्टूडेंट का हो गया ना सर कि जो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि झारखंड अभी बिहार के बाद दूसरा सबसे कम शिक्षित राज्य है और उसमें से देखा जाए कि इतना कट ऑफ हाई चला जाना, ये तो सोचने वाली बात हो जाती है। एक सेंटर से बहुत बड़ी खबर आ रही थी। और इस बार सर देखते हैं, आप देखिएगा जितने भी सेंटर हैं, लगभग 20 से 22 सेंटर बनाया गया था पीजीटी में। उसमें से आप 3 या 4 सेंटर ऊपर उठा लीजिए, उसमें से आपका 80% 90% रिजल्ट वही सब सेंटर से मिलेगा। उसमें से आप एक श्रेया डिजिटल है, श्रेया डिजिटल से आप देखिए लगभग कैंडिडेट आपका जो टॉपेस्ट हैं, जो हमेशा टॉप करते हैं, और वो श्रेया डिजिटल से हैं। और मेरा ज्योग्राफी में हम देखें तो ज्योग्राफी में फाइनल रिजल्ट में उसका 46 कैंडिडेट सिर्फ वही सेंटर से हुआ। जनरल में टोटल आपका बोला जाए तो 46 आपका 46 अब उसमें कैंडिडेट सिर्फ श्रेया डिजिटल से है और 23 जो रिजल्ट हुआ है उसमें सिर्फ वही सेंटर से जनरल का है। काफ़ी बड़ी धांधली इसमें भी। तो इसमें देखा गया है कि अब मान लीजिए इतना हम लोग 23-24 सेंटर में सब पढ़ने वाले टॉपर लड़के तो वही सेंटर में नहीं चले जाते हैं। वो सरकार से हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं और हम लोग आज इसी मुद्दा को लेकर के सामने आए हैं आज गांधी मैदान में। और गांधी मैदान में चर्चा कर रहे हैं कि सरकार से एक मांग हम लोग रखते हैं कि इसमें एक निष्पक्ष भाव से कोई सरकार की जो सेंट्रल एजेंसी है उनसे आप जांच करवा दीजिए। तो झारखंड के लोगों का, बहुत सारे लोगों जो पढ़ते हैं तो उनकी उम्मीद जग जाएगी। मानते हैं कि जिसका अधिक नंबर है उसका नियुक्ति होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों का पता चल रहा है कि 145, 146, 42। क्या आप मानवीय सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में 140 और 42 आ सकता है? कितने लोगों का आ सकता है? और जो वैसे लड़का का 140-45 दिखने को मिल रहा है कि जो कभी पढ़ाई से उसको कोई नाता नहीं था, वैसे लड़का का 140-42 है। हम लोग वही सोच रहे हैं कि जो लड़का कभी टेस्ट नहीं दिया, कभी पढ़ता नहीं था, उसका सिलेबस का ज्ञान नहीं था, उसको आप श्रेया डिजिटल का ही बात कर देते हैं। या ज्योग्राफी का हम स्पेशल मुद्दा उठा के चल रहे हैं। ज्योग्राफी में आप टॉप 50 स्टूडेंट को ले लीजिए और हाँ, टॉप 50 स्टूडेंट को, और एक बार आप उसका जांच करवा दीजिए। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि टॉप 50 स्टूडेंट को आप जांच कर लीजिए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। वर्तमान समय अगर झारखंड सरकार की स्थिति देखा जाए तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब का, उनके साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर दिए हैं। कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लिया जाए जो निष्पक्ष रूप से साफ़ सुथरा अभी तक न ले पाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, सबसे पहले जाइए पीजीटी के एग्ज़ाम में जो हम लोग लिखे, सब संतुष्ट थे अपने मार्क्स के, हाँ हम लोग का इस बार हो जाएगा। जब उसका आंसर की देने के बावजूद जब दोबारा वो अपना रिस्पॉन्स की जारी की, उसमें हेर फेर कर दिया। उसके बाद आप ले लीजिए सीजीएल का एग्ज़ाम। देखिए बच्चा घर से दिन रात बाहर निकल के तैयारी किया, घर द्वार छोड़ के तैयारी किया, दूर दूर सेंटर दे, दूर सेंटर में जाके एग्ज़ाम लिखा। जब तक बच्चा घर नहीं पहुंचा है, गाड़ी चढ़ा नहीं, तब तक पता चला कि
सीजीएल का पेपर का हुआ, लीक हो गया। तो ऐसे में बच्चों के साथ क्या सरकार कर रही है। दूसरी और एग्जांपल लीजिए, जो कल एग्ज़ाम हुआ है, रिसेंट में जो कल एग्ज़ाम हुआ है जेपीएससी का, जेपीएससी पेपर देखिए, बहुत जगह खास कर ले लीजिए, चतरा लीजिए, उधर गढ़वा लीजिए, पलामू लीजिए, तो जामताड़ा में ले लीजिए, तो हर जगह विद्यार्थियों का एक ही कहना है कि सरकार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो हर एक जगह, जब सरकार का एक नियमावली बनी हुई थी कि कोई भी पेपर खुलेगी वह विद्यार्थी को अपने पास रख ले, कम से कम हर क्लास से 2 विद्यार्थी, और उसके सामने सील खोले, सील खोलकर उसके सामने सिग्नेचर ले, हस्ताक्षर ले, उसके बाद वह प्रश्न पत्र को क्या करें, बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा सेंटर में हुआ कि पहले से पेपर खुला हुआ है। बहुत सारा सेंटर में ये भी देखने को मिला कि आंसर जो हम लोग का ओमार शीट मिला उसका नंबर और जो बुकलेट नंबर है उसका नंबर दोनों का भिन्न भिन्न है। तो ये सरकार की कौन सी नीति है। ये हमारी झारखंड की जितने बड़ा भ्रष्टाचार की ओर, भ्रष्टाचार है, छोटा नहीं बोल, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और जितने भी झारखंड में खास कर विद्यार्थी हैं सभी के साथ खिलवाड़ कर दिया है। यहाँ की सरकार से बस हम लोग का एक ही गुजारिश है, विनती हाथ जोड़ के, कि सरकार जो भी एग्जाम ले रहे हैं उसमें कुछ पारदर्शिता लाए, और पारदर्शिता अगर नहीं ला पाते फिर सरकार एग्जाम कंडक्ट क्यों कराते हैं। वैसी स्थिति में जब सरकार को पूरा सीट बेच ही देना है तो फिर एग्जाम बंद कर दे, अंदर अंदर सब सीट बेच दे, बच्चा तो कम से कम परेशानी बच जाएगी ना। किसी का सेंटर भी देता है, हजारों का स्टूडेंट सेंटर दे दिया, कहाँ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बच्चा उतना दूर एग्जाम लेके जाता है, सेंटर लेके जाता है, 3 दिन 4 दिन खाना पीना लेके जाता है, पता चला एग्जाम लिख के निकला नहीं, पता चला पेपर लीक हो गया। बहुत जगह न्यूज ये भी आया कल के पेपर आप देखोगे कि बच्चा लोग स्कूल के बरेंडा में बैठ के मोबाइल से आंसर भर रहे हैं, ओमार शीट भर रहे हैं। ये झारखंड की कौन सा नीति है। तो खास कर मैं ये समुदाय के यहाँ पहुँचा तो नहीं हूँ, मैं खास करके एक बहुत बड़ा पीड़ित स्टूडेंट, जितने भी देख रहे हैं संघ, हम लोग सब पीड़ित स्टूडेंट है पीजीटी का, और पीजीटी में इतना मारे हुए हैं कि हम लोग अभी उठकर चल पाना संभव नहीं है। 10 साल से लगातार हम लोग पीजीटी का तैयारी करेंगे, आज आएगा कल आएगा, आज आएगा कल आएगा, और आया भी इतना बड़ा धांधली हुआ, इतना बड़ा धांधली हुआ कि जितने भी स्टूडेंट हैं सब पूरी की पूरी तरह से देखते रह गए। तो मेरा एक ही सरकार से विनती है कि कोई एक बढ़िया एजेंसी से जाँच करवाएँ, खास करके जो एक ही सेंटर से 50% 60% स्टूडेंट निकल जा रहे हैं। क्या सारा स्टूडेंट 23 तरह स्टूडेंट का सेंटर एक ही पास मिल पाना संभव है। क्या मांगे क्या हैं आपकी। हम लोग का मांग है कि झारखंड सरकार, और हम बोलते हैं हम लोग कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट से ही हम लोग गुहार लगाएंगे कि हम लोग सरकार के साथ हम लोग के पास जांच करवा दे, पीजीटी में जो इतनी बड़ी करप्शन हुई है वो सामने आए। कम से कम वैसे जो गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं आस लेकर के कि हम लोग का आज नौकरी होगा, कल नौकरी होगा, और कभी नहीं नौकरी मिल पाता है। पता चलता है जिसका बाप पैसा वाला है वो जब नौकरी को खरीद लेता है। हम लोग के पास 20, 22, 25 लाख तो पैसा है नहीं जो हम लोग पैसा दे पाएंगे। हम लोग एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है, मेरा पिताजी गरीब मजदूरी करके पढ़ाते हैं, हम लोग खुद मेहनत करते हैं। पता चलता है कि हम लोग को नौकरी ना हो करके जिसका जो कभी पढ़ा नहीं और उसका आज नौकरी हो गया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in